नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 11 का जो अंतरा भाग 1 है पुस्तक, उसी का पद्य भाग के अंतर्गत सूरदास के पद है। उस सूरदास के 2 पद है, वो 2 पदों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले सूरदास जी के बारे में जानकारी लेंगे। सूरदास जी का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ये इनके शिष्य थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी थे। और इनकी जो अष्टछाप कवि है, इनकी मंडली थी, एक अष्टछाप कवियों की मंडली थी, उसी के उसके सर्वोपरि कवि भी रहे हैं ये। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी इनके शिष्य थे। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों, अब बोला ना मैंने, अष्टछाप कवियों, उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य की प्रकृति और कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सटीक वर्णन किया और एक एक छोटी से छोटी चीज का वर्णन किया है। उस वर्णन को देखते वैसे लगता है कि इनको आंखों के सामने इनके दृश्य होते गए और उन्होंने लिखा हो, इस प्रकार का इनका वर्णन था। इसलिए नहीं लगता है कि ये जन्म से अंधे थे। सूरदास सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवि है। अब हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि भक्ति काल के 2 भाग हैं, सगुण और निर्गुण। तो सूरदास किसके हैं? सगुण काव्य धारा के हैं। और उसमें भी सगुण के भी 2 भाग है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। उसके अंदर ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि है। इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। इन्होंने कहा किसकी रचना की है? कृष्ण का जो जन्म हुआ था और फिर उनकी बाल लीलाएं सब कुछ, और फिर जब वो कंस का वध करने के लिए जब मथुरा जाते हैं तो वहाँ उन सारी कथाओं का वर्णन इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। इन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, वैसा वर्णन और किसी ने नहीं किया है इतनी बारीकी से और इतना मनोहर। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। वो कौन से कवि माने जाते हैं? वात्सल्य रस के और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। क्योंकि जब बाल लीलाओं का वर्णन किया था तो उसमें श्री कृष्ण और माँ यशोदा की जो प्रेम भावना थी, वात्सल्य वर्णन था, इसलिए बहुत ही सुंदर वात्सल्य वर्णन था माँ और बेटे का। इसलिए वत्सल और श्रृंगार, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन वो किस में आएगा? श्रृंगार का रस के अंतर्गत। फिर आगे, सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उनमें शब्द चित्रा उपस्थिति करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने एवं पूर्ण क्षमता है। इन्होंने अलंकार का, इनका भी जो शब्द वैचित्र्य है उन सबका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ साथ उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का कुशल प्रयोग किया है। इनके काव्य में कौन कौन से अलंकार ज्यादातर मिलते हैं? उपमा मिलता है, उत्प्रेक्षा मिलता है, रूपक मिलता है। इसके अलावा और भी अलंकार मिल जाते हैं, अनुप्रास अलंकार भी मिलता है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। सूर की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ये आप विशेष जो पद का विशेष लिखोगे उसमें विशेष में लिख सकते हैं। ये कौन सी भाषा है इनके पद की? ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने साहित्यिक रूप दिया है। जो आम बोलचाल भाषा थी उसी को इन्होंने क्या किया? साहित्य रूप प्रदर्शित किया है, प्रकट किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग हुआ है। सूर के सभी पद गेय हैं। सूर के जो पद हैं वो क्या है? गाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जो पद गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गेय पद। सूर के सभी पद गेय पद हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। कोई ना कोई राग के द्वारा वो संबंधित, संगीत के जो अलग अलग राग होते हैं उन राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। उनका पद क्या है? उनके पद जो क्या है? काव्य भी है, कविता भी है और साथ के साथ एक संगीत भी है, क्योंकि उन पदों को क्या कर सकते हैं? हम गा भी सकते हैं। आपने सुना ही होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो भी क्या है? इन्हीं का ही है।
इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। इसलिए इनकी जो रचना है सूर सागर, कौन सी रचना है? सूर सागर। इसको क्या कहा जाता है? राग सागर भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और है, सूर सरावली और साहित्य लेरी। सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पाठ्य पुस्तक में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है? इनके 2 पद संकलित किए गए हैं। वो 2 पद इस प्रकार है, हम देखेंगे अभी आगे, जिसमें पहला पद जो है वो क्या है? उसकी कृष्ण की बाल लीलाओं से बाल लीलाएं हैं उस पहले पद के अंदर, जिसमें क्या है? वो सभी अपने मित्र सखाओं ग्वालों के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वो वाली बाल लीलाएं की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें खेल हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि वो खेल खेल में क्या हो गए? हार गए, परंतु वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। पहले हम पहला पद पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा पद पढ़ेंगे, तब दूसरा पद का पढ़ेंगे, ठीक है। खेलन में काको घुसैया, घुसैया का मतलब क्या होता है? स्वामी। स्वामी, ठीक है। काको यानी किसका? ओ यानी कौन? ठीक है। खेलन में को काको घुसैया, हरि हारे जीते श्री धामा, बरबस ही कत करत घिसैया, जाति पाति हमसे ना बढ़ नाही, नाहे बसत तुम्हारी देया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूट ही करे तासों को खेले, रहे बेटी जहत है गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब इसमें आगे अब श्री कृष्ण हमने देखा था क्या कर रहे हैं? वो बाल लीलाओं का वर्णन है, और इसमें क्या कर रहे हैं? वो खेल खेल में क्या के हार गए। तो वो क्या, श्री कृष्ण क्या है? रूठ के बैठ गए और मान नहीं रहे हैं कि मैं हार गया हूँ। वो कहना चाहते हैं कि मैं जीता हूँ। वो क्या, फिर उनके ग्वाला, जो उनके ग्वाला है वहाँ, जो वो क्या कह रहे हैं कि खेल में कौन किसका स्वामी है? कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, ना तो कोई किसी का स्वामी होता है, ना कोई किसी का दास होता है। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि यानी श्री कृष्ण, जो कृष्ण क्या है? वो हार गए हैं और श्री दामा जीत गए हैं। बरबस यानी बिना बात के। बिना बात की करत यानी रिसया यानी गुस्सा। कृष्ण क्या कर रहे हैं? बिना बात के कृष्ण हार गए हैं और जीत कौन गए? श्री दामा जीत गए हैं। परंतु कृष्ण क्या है? बिना बात के ही क्या कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं। जाति पाति हमते बड़ नाही, बड़ यानी बड़ा, बड़े या बड़ा, है ना। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी चैया, यानी छाया या चरण, है ना, या कृपा भी बोल सकते हैं। अब वाले आगे क्या कह रहे हैं कि जाति पाति हम बढ़त ना, कि कृष्ण तुम क्या हो? हमसे जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, जाति पाति में हम सभी एक समान हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और नहीं क्या है? हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, जो हर बार तुम्हारी बात मान ली जाए। तुम हार चुके हो, मतलब हार चुके हो। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया, या फिर तुम इस बात का याते जाते यानी, या फिर तुम इस बात का अपना अत्यधिक अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पर गैया यानी अधिक, हमारे से अधिक क्या है? गाय हैं, इसलिए तुम हमारे ऊपर अपना अधिक अधिकार जता रहे हो। रूट ही करे तासों को खेले, तासो यानी उसके, तासो यानी उसके, खेले रहे बेटी जहत है गवैया, गवैया यानी ग्वाल, ग्वाल बाल। ये अब क्या कर रहे हैं? ग्वाले क्या बोल रहे हैं कि है ना, जो बार बार खेल के अंदर रूठ जाता है, वो जो व्यक्ति बार बार खेल के अंदर रूठ जाता है, हमें उनके साथ नहीं खेलना है। और ऐसा कहकर वो सारे ग्वाले क्या करते हैं? इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलिए चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब आगे सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं? सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण के लिए आया है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? खेलना चाह रहे हैं, अपनी मन ही मन में उनको खेलने की इच्छा है, उनको खेलने की चाहत है।
तो उस चाहत को आगे बढ़ाते हुए वो उन्होंने देखा कि भाई सब ग्वाले इधर उधर बैठ गए हैं, तो अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, दाऊ दियो, दाऊ यानी दाव देना, जिसको हम हमारी खेल की भाषा में बोलते हैं सबसे पहले जो दाम देना, वो है दाऊ दियो। क्या वो कह रहे कि मैं दाम दे दूंगा, दाव दे दूंगा। ये किसका दाम है, श्री दामा का दाम है, परंतु मैं वो दाम देने के लिए तैयार हूँ। और किसकी दुहाई दे रहे हैं, अपने पिता श्री नंद बाबा की दुहाई, दुहाई यानी कसम खाना, कसम। ठीक है, दुहाई देना ये एक मुहावरा है, दुहाई देना क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को खेलने की इच्छा है, और इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने पिताश्री नंद बाबा की दुहाई देता हूँ कि मैं जो श्री दामा का दाव है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलो वापस से क्या करते हैं, खेल शुरू करते हैं। इस प्रकार ये वर्णन किया गया है। अब इसमें आगे दूसरा जो पद है, दूसरे पद में क्या वर्णन है वो देखते हैं हम। दूसरे पद में गोपियां पास में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति रोष प्रकट करती है। रोष यानी मुरली के प्रति उनका क्रोध है। जो कृष्ण मुरली बजाते हैं वो उनको क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर क्रोध करते हैं श्री कृष्ण। उससे उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जब मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण और मुरली में ही खो जाते हैं, गोपियों पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उनको ऐसे लगता है कि वो श्री कृष्ण हमारे प्रति कोई प्रेम प्रकट नहीं करते हैं। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसे चाहती है कृष्ण को वैसा ही करवाती है। गोपियां उसमें क्या करती है कि जो मुरली है वो क्या करती है, श्री कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, उनकी सबसे फेवरेट चीज बन बैठी है ना मुरली। दूसरा, वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजने भी बनवाती है। अब वो लगती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये मुरली जब जो कृष्ण बजाते हैं, तो मुरली बजाते हैं तो जो उनकी भाव भंगिमाएं होती हैं, उनकी कमर टेढ़ी हो जाना, उनकी गर्दन झुक जाना, जो उनकी आंखों के ऊपर जो भंवरे हैं वो भंवरे क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं। ये इस तरीके से जो भाव भंगिमाएं होती है उसको देखकर श्री कृष्ण उनको गोपियों को लगता है कि मुरली क्या कर रही है, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के द्वारा हमारे पर मुरली अपने अपने द्वारा अपना रौब जमाते हुए, अपने अधिकार जमाते हुए हमारे ऊपर क्रोध करवा रही है। इस पद पर गोपियों को मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो गया, इसलिए वो गोपियां क्या कर रही है, श्री कृष्ण से ईर्ष्या कर रही है। ठीक है, अब इसका पद देखेंगे हम। मुरली ताऊ गोपाल ही भावती, सुनी रे सखी जदपि नंद लालही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, अति अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पोढ़ी अदर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भुवुप फटी वुफुलटित वुफटिल नैन नासा फुट। कुटी आएगा यहाँ पे। भ्रिकुटी कुटिल नैल नासा पुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। अब इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं कि मुरली के प्रति रोष है, मुरली के प्रति ईर्ष्या है। तो क्या कर ले, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनी रे सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भाव नचावती। अब वो क्या जो गोपियां हैं
वो क्या कर रही है, अपनी सखी को बोल रही है कि हे सखी सुनो, ये जो मुरली है, ये जो कृष्ण की मुरली है, वो क्या करती है, श्री कृष्ण को क्या करती है, अपना अधिकार जमाती है और उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। फिर भी क्या है, मुरली तो गोपाल ही भावती, गोपाल क्या है, कृष्ण के लिए आया है, कि मुरली क्या है श्री कृष्ण को, तो भी मुरली क्या है, श्री कृष्ण को बहुत ही अच्छी लगती है, भावती यानी अच्छी लगना। श्री कृष्ण को वो मुरली क्या करती है, अच्छी लगती है और नाना भाव नचावती है, और फिर और वो अच्छी लगती है फिर भी, और श्री कृष्ण भी उसके प्रति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और उसको वो जो मुरली क्या है, श्री कृष्ण को अलग अलग तरीके से, नाना भाव यानी अलग अलग तरीके से उसको नचाती रहती है। राखती एक पाँव ठाडो करी अति अधिकार जनावती, और इसी प्रकार आगे क्या कह रही है, गोपियां क्या कह रही है कि जो वो मुरली है वो श्री कृष्ण पर क्या है, अपना अत्यधिक अधिकार जताती हैं, और क्या करती है, राखती एक पाँव ठाडो यानी खड़ा रखना, एक पैर पर उसको क्या करती है, खड़ा रखती है। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो अपने पैरों को क्रॉस करके एक पैर पर क्या करे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो वो क्या कह रही है कि इस प्रकार ये मुरली क्या है, अपना अधिकार जमाते हुए श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती टेढ़ी कटी टेढ़ो कर हुए नच आवती। अब आगे क्या कह रही है कि श्री कृष्ण का जो तन यानी शरीर, श्री कृष्ण का शरीर, तन यानी शरीर, श्री कृष्ण का शरीर क्या है, बहुत ही कोमल है, फिर भी उस कोमल शरीर पर वो अपना अधिकार जमाते हुए अपनी उसका क्या अपने उस कोमल शरीर, श्री कृष्ण का शरीर क्या है, बहुत ही कोमल है, परंतु वो भी क्या करती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, और क्या करती है, कटी टेढ़ो हुए न, और उनकी कटी यानी कमर, कटी का अर्थ क्या होता है, कमर, कमर को क्या कर देती है, उनकी कमर को टेढ़ी कर देती है। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब उनकी त्रिभंग स्थिति होती है, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी और पैर भी टेढ़े, एक पैर पे रहते हैं। तो वो क्या कर रही है, कह रही है कि अपनी आज्ञा का पालन करवाते हुए मुरली अपनी उनकी कमर को टेढ़ी कर देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, सुजान यानी चतुर और कनोड़े यानी कृतज्ञ। गिरधर नार नवावती, गिरधर यानी गिरी को जो गोवर्धन पर्वत है उसको श्री कृष्ण ने क्या किया था, धारण किया था। ऐसे श्री गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण के प्रति हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। परंतु वो चतुर मुरली क्या है, उनको अपने अधीन करते हुए उनकी गर्दन को भी क्या कर देती है, उनके सिर को भी झुका देती है। आपुन पोढ़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। अब अदर सज्जा, अदर सज्जा यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, होठ रूपी सैया पर, होठ रूपी सेज पर, ठीक है। अब मुरली क्या कर रही है, आगे सखी कह रही कि है सखी, ये जो मुरली है आपुन यानी स्वयं ही, आपुन यानी स्वयं, स्वयं ही वो क्या है, अब श्री कृष्ण के अदर सज्जा यानी होठों के ऊपर सो जाती है, उन पर रेस्ट करती है ना, पौडिन यानी सोना, ठीक है। और कर पल्लव पलुटावती, पलुटावती यानी पेड़ दबाना, अब पल्लव यानी पत्ते और कर यानी हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ, जो पत्तों कोमल पत्तों रूपी पत्तों के समान हाथ, जो हाथ है श्री कृष्ण के, उनसे क्या करती है, वो मुरली अपने पेड़ दबवाती है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उंगलियों से जो मुरली के धुन देते हैं, तो वो ऐसे लग रहा है, गोपियों को क्या लग रहा है कि वो श्री कृष्ण मुरली क्या कर रही है, श्री कृष्ण से अपने पेड़ दबवा रही है। भ्रुकुटी कुटल नैना नासापुट हम पर कोप करवावती। अब आगे गोपियां कह रही है, जो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तब उनकी क्या होती है, आंखों के ऊपर जो उनकी भ्रुकुटी है, भौं है, वो क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कुटिल यानी टेढ़ा, और नासापुट जो नाक के जो नथुने हैं वो क्या है, फूल जाते हैं। और इस प्रकार की जो भाव भंगिमा जो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब होती है, उस पर क्या कर रहे हैं कि वो उनको गोपियों को ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण हम पर क्या कर रहे हैं, इस मुरली के कारण हम पर श्री कृष्ण गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध प्रकट कर रहे हैं ना, क्रोध या गुस्सा। वो मुरली हमारे ऊपर इस प्रकार की भाव भंगिमाएं देती हुई हमें श्री कृष्ण के द्वारा हमारे ऊपर क्रोध प्रकट करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरती शीस डुलावती। आगे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जब मुरली जब प्रसन्न होती है,
तब श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब मुरली प्रसन्न होती है तब श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु उसमें भी मुरली क्या करती है, श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और फिर हम भी प्रसन्न होते हैं, परंतु मुरली को ये चीज नहीं सुहाती है। और वो मुरली क्या करती है कि धरते शीश, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब उनका सिर क्या है, झूमता है, डोलता है। तो उससे भी वो क्या कर देती है, उनको इनकार करवा देती है कि गोपियां प्रसन्न नहीं हैं और श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये सूरदास का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। अगर इसमें जो कुछ भी समझ ना आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।